सो हेलो स्टूडेंट्स, हमको एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमें 2D अरेज के एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो 2D अरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ये मैट्रिक्स 2x3 की है जिसमें एलिमेंट्स आएंगे आपके 6। तो 6 एलिमेंट्स क्या, इनकी लोकेशन क्या है, 0 1 0 1 और 2। ये आपका एरे बनेगा। अब सपोज कर लो इसमें हमने एलिमेंट ले लिए जैसे 1 2 3 4 5 6। सो हमें ये प्रिंट कराना है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम जो प्रोग्राम राइट करेंगे वो देख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंट मेन। अब हम जिन वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे हम उनको लेंगे, जैसे रो, जैसे हमें रोज प्रिंट करानी है ये, एंड कॉलम, ये हमारी कॉलम के लिए हो गया। उसके बाद हम इनको एक एरे लेंगे जिसमें हमारी रो का साइज एंड कॉलम का साइज, ये दोनों हमको प्रिंट कराने हैं। अब जो आपका रो और कॉलम है इसको आप स्कैनएफ करा देंगे। ये एड्रेस आ गया। कि आपकी रो कॉलम में आप जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, क्योंकि हमें एरे के नंबर्स सीक्वेंस वाइज प्रिंट कराने हैं। तो यूज़ करेंगे फॉर। अब आप इंटीजर जो वैल्यू लोगे, आप जो वेरिएबल लोगे, आप वो यहाँ पे भी डिक्लेयर करा सकते हो और यहाँ पे भी डिक्लेयर करा सकते हो। मैं इसको यहीं पे डिक्लेयर करा लेता हूँ, i एंड j। आप यहाँ पे भी डिक्लेयर करा सकते हो। आप यहाँ पे डिक्लेयर ऐसे करा सकते हो, इंट i इज इक्वल टू 0। आई जो होगा वो लेस देन होगा, आपकी आई का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, रो के लिए कर रहे हैं। तो आई लेस देन होगा वो आपकी रो से, और आई प्लस प्लस। अब इसके बाद एक फॉर लूप और लगाएंगे, j इज इक्वल टू 0। जे का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, आपका कॉलम के लिए, जो लेस देन होगा आपकी कॉलम से, और j प्लस प्लस। अब इन दो फॉर लूप का यूज़ हमने किस लिए किया है, आपको एरेस के नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हम स्कैनएफ किसको कराएंगे, आपके एरे को। तो स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ एरे। अब रो और कॉलम का यूज हम किस में कर रहे हैं, आई और जे में कर रहे हैं। तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, इन दोनों को हमने स्कैनएफ करा दिया और लूप को कर दिया बंद। अब देख लेते हैं कि हमने स्कैनएफ क्यों कराया है। ये आपका एरे है। अब देखो, जैसे ही फॉर लूप चला, इंट आई की वैल्यू 0 है, मतलब आई की रो का ये वाला एड्रेस ये 0 है। 0 है तो आई जो लेस देन है रो से, आपका रो की वैल्यू मान लो आप 3 है,
और कॉलम की वैल्यू आप नहीं, रो की वैल्यू मान लो आपकी 2 है, एंड जो कॉलम है उसकी वैल्यू आपकी 3 है। तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसके बाद एंटर किया अगली लूप में। अगली लूप में क्या हुआ, जे की वैल्यू भी 0 है, यानी ये वाला एड्रेस। तो ये वाला एड्रेस, तो इसके अंदर जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। अब नेक्स्ट, इसके बाद ये स्कैनफ हो गया। अब दोबारा ऊपर गया, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, आई की वैल्यू अभी भी 0 है। अंदर आया, जे की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि जे इंक्रीमेंट हो गया था। जे की वैल्यू 1 हो गई, जे जो है आपका 1 हो गया। तो जे का 1 और आई का 0, आई का 0 और जे का 1, तो यहाँ पे फिर दोबारा स्कैनअप हो गई ये वैल्यू आपकी। अब दोबारा ऊपर गया, आई की वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि लूप अभी आपका चल ही रहा है। तो इसलिए ऊपर गया, आई इज इक्वल टू 0, जे की वैल्यू आपकी 2 हो गई। अब 2 हो गई है तो जे की वैल्यू 2 लेस देन है 3 से, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब क्या हुआ, दोबारा गया, इन आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू चेक की कि जे की वैल्यू 3 है, तो 3 लेस देन 3 हो सकता है, 3 लेस देन 3 हो सकता है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या होगा कि आई की वैल्यू है इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई है, आई की वैल्यू 1 हो गया, 1 लेस देन है 2 से, सो कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद एंटर किया, जे में क्या पड़ा है 0, आई का क्या हो गया 1 और जे का 0। तो इन दोनों का 0 होने के बाद यहाँ पे एलिमेंट आएगा। फिर दोबारा ऊपर गया, आई की वैल्यू अभी भी 1 है क्योंकि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, चल रही है, तो स्कैनफ इसके अंदर हो रहा है। आई की वैल्यू 1 है, जे के अंदर आया, जे के अंदर अब जे की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है। 1 होने के बाद 1 जो है वो लेस देन है आपका 3 से, तो जे प्लस प्लस, तो ये हो गया। तो दोबारा इंक्रीमेंट हुआ जे में, अब आई की वैल्यू 1 है दोबारा से क्योंकि कंडीशन ट्रू है अभी भी, आई की वैल्यू 1 है जो लेस देन रो से आपकी, क्योंकि रो का साइज 2 है और आई की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस, ये नहीं होगा अभी भी। अब जे में जाएंगे, तो जे में क्या होगा, जे की वैल्यू अब आपकी 2 हो गई है, जे में इंक्रीमेंट हुआ, अब 2 जो है आपका वो लेस देन है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, ये ऊपर गया, आई की वैल्यू अब 2 हो गई है, नहीं नहीं नहीं, जब ये ऊपर जाएगा तब जे की वैल्यू 3 हो गई है, अब 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, अब आई की वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 लेस देन 2 होता है, नहीं होता, तो ये लूप क्लोज करके बाहर आ जाएगा और आपके एलिमेंट्स इन ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको आगे देख लेते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद स्कैनएफ करा दिया, अब हम यूज करेंगे फॉर लूप का प्रिंट कराने के लिए। तो यूज फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, मतलब रो, सॉरी, एक और फॉर लूप का यूज किया, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन आपका कॉलम से और जे प्लस प्लस, ये हो गया। अब हमको करना क्या है, प्रिंट कराना है, किसको, एरे को। तो सिंपल आप प्रिंट करा दोगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एरे ऑफ आई एंड जे, ये हो गया। अब देखो, अब आप अगर प्रिंट कराओगे तो ये कैसे प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट कर देगा। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी के बाद एक स्पेस, जिससे आपके एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। अब प्रिंट एफ स्लैश एन, जिससे क्या होगा, आपकी एक एक जो रो है उस वो कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स वो प्रिंट करेगा, इसलिए हमने स्लैश एन का यूज किया है। स्लैश एन के बाद आप रिटर्न 0,
और ये आपका प्रोग्राम ख़त्म। थैंक यू।